फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में, जो हमारी जो सीरीज़ है ना बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग क्या लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए बच्चों पर सब्जेक्ट जो है 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके और भी पार्ट्स मैंने अपलोड करे हैं। ओके, तो ये 2000 हमारे PYQ की सीरीज है, इसमें आपके रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं ना, तो उनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का फार्मेसी का एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों, और जितने भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, और अभी बच्चों आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, अभी देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस देखते हैं ना। कह रहे हैं अभी देखो क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। बच्चों साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हमने पढ़ा है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, हम पढ़ते हैं एज एंटीडोट, है ना। और बाकी अमाइल नाइट्रेट भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है तुम्हें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट है बच्चों, नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आपने एंटीडोट पढ़ा है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस के बारे में। बेस बच्चों एसिड बेस है ना, आपने पढ़े होंगे एसिड्स क्या बेस क्या, बेस के बारे में क्या गलत है। पीएच ऑलवेज मोर देन 7 होता है। टर्न रेड लिटमस पेपर को ग्रीन नहीं करते बच्चों, बी से बेस, बी से ब्लू, है ना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, है ना। और बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, दे हैव बिटर टेस्ट। नॉट करेक्ट में तुम्हारा ऑप्शन बी ही आ गया, है ना। तो बेस रेड लिटमस पेपर को बी से बेस, बी से ब्लू याद कर लो, है ना। बेस का बिटर टेस्ट होता है, बेस फिर स्लिपरी सोपी होते हैं, टच करते हैं उनको, बेस रिलीज OH माइनस वाटर सोल्यूशन में रिएक्ट करेंगे एसिड से टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, है ना बच्चों, और सोल्ट एंड वाटर बनता है। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ना। इसको किसके एग्जाम्पल में आता है, ये सोल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ओके, हाँ लिखा भी हुआ है इसमें। बेस एक्चुअली रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराते हैं, ग्रीन तो कराते नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं मतलब इंट्रा सेलुलर दे रखा होगा, Cl क्लोराइड दे रखा है इसमें, सोडियम क्लोरीन सोडियम दे रखा है, SCO3 या मैग्नीशियम, है ना। तो मैग्नीशियम बच्चों एक्स्ट्रा में ना कि इंट्रा में आता है। ऑप्शन जो है आपका डी हो गया मैग्नीशियम। कह रहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन तुम्हारा सोडियम होता है बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, है ना। और मेजर अनायन होता है तुम्हारा क्लोराइड। और इंट्रा की बात करोगे तो आपका मेजर जो है वो तो सोडियम होता है, बाकी मैग्नीशियम भी है ना। नेक्स्ट है विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से, है ना। इनके कार्बोनेट से बनाना है बच्चों, जैसे कि जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन सी हीट प्रोसेस यूज होते हैं बच्चों, सब्लिमेशन से बनाओगे, कैल्सिनेशन से, फ्यूजन से, इवेपोरेशन से। तो हम बनाएंगे इनको कैल्सिनेशन से बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हीट प्रोसेस जो बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बाई कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, तो एक कैल्सिनेशन होता है। ओके, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए बफर। देखो बफर में तुमने पढ़ा है वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। वीक एसिड जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल में वीक एसिड ये हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, CH3COO, है ना। दिस इज यूर एसिडिक बफर, है ना। ये एग्जांपल दे रखा तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया, तो ये बफर का एग्जांपल है। बाकी HCl NOH देखो ये मतलब कि एसिड दो, एक एसिड है एक बेस है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा NH3 HCl H2SO4 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल सही है। कह रहे हैंडरसन हाइजेलबर्ग इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू कैलकुलेट। तो बच्चों ये पीएच के लिए बफर सॉल्यूशन का तुम पीएच बता दोगे इस इक्वेशन की मदद से, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना बच्चों। तो ग्रेविमेट्री के अगर तुम्हें अलग अलग स्टेप्स याद है तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो कह रहा है ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एज Ni2 की फॉर्म में लेके आओगे, आयन एंड ऑक्सीडाइज करोगे आयरन को Fe3 आयन की फॉर्म में। कह रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर वॉश करेंगे, प्रेसिपिटेट को कूल करेंगे, वे करेंगे। लाइन वाइज इन्होंने लिख दिया बच्चों, सारे के सारे स्टेप्स PQRS करेक्ट है बच्चों, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फॉलोइंग इज आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन,
आयरन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताना है बच्चों कौन सा है, तो आयरन का होता है आयरन 59। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुम्हारा। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, तो ये आपके डबल बॉन्ड के अराउंड होती है बच्चों। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो, जहाँ पर आपका सिस ट्रांस आता है ना, सेम साइड पे ग्रुप है तो सिस होता है, ऑपोजिट में ट्रांस होता है, वही आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, है ना, कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, स्टार्च करोगे, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिरोइन। तो बच्चों क्या करेंगे हम, स्टार्च यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर, है ना, किसमें, रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। क्या स्टार्च मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। स्टार्च फॉर्म डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ, विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ओके, कह रहा व्हेन प्रिपेयरिंग अ बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी पीएच सोल्यूशन का क्या होगा, इक्वल टू POH, 0, इक्वल टू PK या फिर डबल द PK। तो क्या होगा, PKA के इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है, जब प्रिपेयर करते हैं बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए पीएच जो होता है बच्चों PKA के इक्वल होगा। ओके, और POH हो तो PKB के इक्वल होगा, है ना। बफर कैपेसिटी ऑफ बफर इज मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और इट्स सोल्ट और वीक बेस और इसको सोल्ट इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। कह रहे बेसिक न्यूक्लियस टेट्रासाइक्लिन में बच्चों, देखो टेट्रासाइक्लिन में तुम्हारा बेसिक जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा का मतलब क्या है, चार, टेट्रा से पता लग रहा है कि इसमें 4 साइकिल है, मतलब कि 4 रिंग है, टेट्रा से तुम्हें ये पता लग रहा है ना। तो इसमें जो बेसिक नाफ्थासीन, नाफ्थासीन जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, वैसे तुम देखोगे ना तो ये आपका होता है टेट्रा साइक्लिक में, टेट्रा साइक्लिन में। ओके, ये होता है ना। बाकी इसमें और भी जैसे कि कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, बाकी बेसिक तो ये है। बाकी अभी देखो इसमें तुम्हारे ऑप्शन में देखो फिनाजीन नहीं है, फिनाजीन, एमिनो एक्रिडिन भी नहीं है इसमें, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन तो है ही नहीं, तुम्हारा स्टीरोडल न्यूक्लियस है। तो बचा क्या तुम्हारा ऑप्शन जो है, ये बचेगा ऑप्शन ए, ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 नंबर पे कार्बोक्सामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला है, देखो बेसिक तो तुम्हारी 4 तो साइकिल थी इसमें, ए रिंग देखो 4 रिंग ABCD, है ना, ठीक है। तो अब ये वाला है तुम्हारा जो इन्होंने दिया है, जो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन के लिए। कर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमने पढ़ी है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल आती है। कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ईदर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सेवरल स्पीसीज स्ट्रिप्टोमाइसिस बैक्टीरिया और प्रोड्यूस सेमी-सिंथेटिकली फ्रॉम दोज आइसोलेटेड कंपाउंड्स। ओके, टेट्रासाइक्लिन मॉलिक्यूल में लीनियर फ्यूज्ड टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, रिंग होती है ABCD टू विच वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। टेट्रासाइक्लिन नेम्ड फॉर देयर 4 हाइड्रोकार्बन रिंग, 4 टेट्रा के लिए 4 साइकिल मतलब 4 जो है रिंग है, इसमें डेरिवेशन INE। ओके, डिफाइंड एज सब क्लास ऑफ पॉलीकीटाइड्स हैविंग ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड। 2 नंबर पे देखो ये वाला जो है ये CONS2 है, इसलिए ना ये CONS2 के लिए 2 नंबर पे है, ठीक है। तो ये ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन जो है इसके लिए टर्म यूज होगा। 2 पे कार्बोक्सामाइड स्केलेटन होता है, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव पॉलीसाइक्लिक नैफ्थासीन, है ना, नैफ्थासीन के डेरिवेटिव है, ठीक है। नैफ्थासीन वही 4 साइकिल है इसमें। ओके, नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल इमेजिंग। बेरियम सल्फेट है ना, तो हमने पढ़ा रेडियो पे एक कंपाउंड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन GIT, है ना, तो एक्सरे ऑफ द GIT के लिए बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 बेरियम मील भी इसे बोला जाता है, तो इसको यूज करेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है बिल्कुल। फॉलोइंग रिएजेंट यूज करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना, गजेट अपैरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज करोगे, स्टेनस क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रेट और जिंक यूज करोगे बच्चों। ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कह रहे हैं कि रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। येलो स्टेन याद रखना, कई बार पूछा है, येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग आयन लाइक पोटाशियम आयोडाइड। इसे गजेट टेस्ट कहते हैं, रिक्वायर स्पेशल apparatus, है ना। आर्सेनिक जो प्रेजेंट होता है आर्सेनिक एसिड में इन द सैंपल, उसको रिड्यूस करेंगे आर्सेनियस एसिड में बाय रिड्यूसिंग एनर्जी। तुम्हारा पोटाशियम आयोडाइड हो गया, स्टेनस एसिड हो गया, जिंक हो गया, HCl, है ना।
आर्सिन एसिड बन गया, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे आर्सिन गैस में बाय हाइड्रोजन, रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, येलो स्टेन देगा बच्चों हमारा, आर्सिन गैस देती है येलो स्टेन। ओके, तो ये दे रखा है तुम्हें, आर्सेनिक एसिड से हमने पहले रिड्यूस कराया, आर्सीनियस एसिड में आर्सीनियस एसिड को फिर रिड्यूस कराएंगे, आर्सिन गैस बनेगी जो येलो स्टेन देगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में बच्चों, येलो स्टेन याद रखना। अब स्टेनस क्लोराइड कह रहे यूज करते हैं कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सिन गैस के लिए, जिंक पोटेशियम हाइड्राइड स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। HCl क्यों करते हैं, ताकि सोल्यूशन को एसिडिक बना सको तुम। लेड एसिड प्लाजर या कॉटन वूल यूज करते हैं बच्चों, क्यों, ताकि कोई भी तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी उसको ट्रैप कर सको, है ना। जो आर्सिन गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वो भी बन जाती है, उसको ट्रैप करने के लिए क्या करा तुमने, लेड एसिड कॉटन वूल या फिर लेड एसिड प्लाजर यूज करते हैं। ओके, विच ड्रग कोरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग केमिकल नेम, देखो केमिकल नेम दे रखा बच्चों, ये कौन सी ड्रग का तुम्हें बताना है। कह रहा 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल, 5 पे मिथोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, इंडोल रिंग है इसमें, 3 नंबर पे एसिटिक एसिड है। इंडोल रिंग किस में है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स में है, इंडोमिथासिन में है, क्लोफाजिमिन में, मेपाक्रिन। तो हमने पढ़ा भाई इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग होता है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बाकी एक बार स्ट्रक्चर तुम्हें इन जो इंपॉर्टेंट रिंग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो ये तुम्हारी इंडोमिथासिन रिंग दे रखी है। ओके, तो इस टाइप से देखो यहाँ पर CS3 है, ये तुम्हारा मिथोक्सी ग्रुप है, ठीक है, तो इंडोल रिंग है, ध्यान रखना तुमने, है ना। केमिकल स्ट्रक्चर है इंडोमिथासिन का, है ना, और इसका जो है इसको नेमिंग कर रखी है 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल, तो ये देखो तुम्हारा पैराक्लोरो ये बेंजोइल हो गया, है ना, ये मिथोक्सी ये वाला हो गया मिथोक्सी तुम्हारा, है ना, और 2 नंबर पे जो है ये आपका मिथाइल हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग चलेगी। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी लिख रखा है। अब फॉलोइंग इजी कह रहे हैं डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए क्या यूज़ करोगे भाई, मिथेनॉल, क्लोरीन, फिनोल या बोरिक एसिड। तो हम तो क्या क्लोरीन यूज़ करेंगे वाटर के डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमंस, ना तो ह्यूमंस क्रिएट करते ना डिस्ट्रॉय कर सकते भाई। कौन है ये तुम्हारे हैवी मेटल्स होते हैं बच्चों, ना तो तुम इन्हें क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन 1 में हैवी मेटल्स करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैवी मेटल डिफर करते हैं दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस के इन दैट दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमंस। ओके, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट में तुमने पढ़ रखा है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जिंक ऑक्साइड वाला ऑप्शन काट दो, स्टीयरिक एसिड काट दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट काट दो। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड 2:1:1 के रेशियो में होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस, है ना। ब्रोंज्ड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रखे तुम्हें फर्स्ट वाली बात। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, ओनली 3 वाला ऑप्शन काट दो, फर्स्ट तो आने, 2 और 3 वाला भी काट दो, फर्स्ट तो आएगा। ओके, फिर कह रहे इट अप्लाई टू ओनली एक्वा सोल्यूशन, फिर कह रहे इट रिमूव द रोल ऑफ सॉल्वेंट्स एंड अलो बेस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू अ प्रोटोन। देखो बच्चों थर्ड वाली करेक्ट है और सेकंड वाली सही नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 1 और 3 ओनली कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस के बारे में, ऑप्शन ए सही है। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, मजबूत तुम्हारे दांत के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जिंक चाहिए, आयोडीन चाहिए, फ्लोराइड चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो इन चारों में से क्या चाहिए, तो इन चारों में से हमें चाहिए फ्लोराइड चाहिए, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे हम। मतलब व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस, HPLC हाई परफॉर्मेंस, है ना, हाई परफॉर्मेंस, तो एक ही ऑप्शन में 3 वाले में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज आर द की प्रिंसिपल ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे, लिसन, अंडरस्टैंड, लुक, एक्शन। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर बच्चों ओनली 1 2 और 3 वाले करेक्ट है कि इसमें लिसन होता है, अंडरस्टैंड होता है और लुक होता है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे की प्रिंसिपल डैमेज असेसमेंट सर्वे आर लिसन। ओके, तो इसमें लिसन एंड लुक होता है, एक्शन जो इसमें एक्शन इज लिसन, अंडरस्टैंड और लुक होता है। एक्शन इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ कोर प्रिंसिपल इन द इनिशियल असेसमेंट फेज बट रादर कम आफ्टर द डाटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, और बताया था मैंने तुमको क्या होता है, जो आर्सिन गैस बनती है ना बच्चों, रिड्यूस करा तुमने आर्सिनियस एसिड, जो रिड्यूस के बाद आर्सिन गैस बनी थी तो येलो स्टेन दे रही थी, मर्क्यूरी
मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में वही पूछ रखा है। देखो, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म स्टेन, कौन सा येलो स्टेन तुमने पढ़ा है, ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, कौन सा येलो स्टेन दे रही थी, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं तुमको बता चुकी हूँ, आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड रिड्यूस होकर बना आर्सेनियस एसिड से आर्सेन गैस, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ येलो स्टेन दे रही थी, है ना। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए कौन सी मिनरल चाहिए बच्चों तुम्हें, कॉमनली फाउंड डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दूध वगैरह में कौन सी होती है भाई, कैल्शियम ही तो होता है हमारा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी में, मिनरल्स का फंक्शन है भाई, मिनरल्स की क्या फंक्शन है, दे एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, एसेंशियल है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स है, लो कराएंगे ब्लड का कोलेस्टेरोल। तो क्या करते हैं, मिनरल्स मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक ड्रग है, कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिटरमाइन करते हो, एसेस इट्स सोल्युबिलिटी के लिए, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंफर्म करेंगे इसकी प्योरिटी को, आइडेंटिटी को, या फिर मेजर करेंगे डेंसिटी, भाई प्योरिटी को बताएगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, कंफर्म करते हैं उसकी प्योरिटी आइडेंटिटी को। ओके, SEC सिग्निफिकेंट करते साइज सेपरेशन में, SEC साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। SEC क्या है बच्चों, ऑप्शन 2 साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी को SEC से रिप्रेजेंट करोगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, और ये इंडिकेटर के बारे में लिखा भी है क्या, इट टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन को पिंक करा देता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। किसकी बात है भाई, हमारे फिनोफ्थलीन की बात है। ये तो फिनोफ्थलीन जो है बच्चों इंडिकेटर है एसिड बेस टाइट्रेशन में, जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करा रहे हो और ये पिंक हो जाता है बेसिक में, और एसिडिक में ये कलरलेस रहता है। फिनोफ्थलीन याद रखना, कलरलेस होता है एसिडिक में, बेसिक में पिंक हो जाएगा, मेकिंग ए सुटेबल चॉइस फॉर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, जहां पर पीएच रैपिडली चेंज होता है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटो बार्बिटोन गिवन ओरली, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना, ताकि हम कर सके 100 से 200 mg। बाकी बहुत सारे ड्रग की डोज तो किसी को भी याद नहीं रहती। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व की फंक्शनिंग के लिए, ऑफन एसिडिटी बनानाज में और एवोकाडोज में, कौन सा बताओ तुम, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, तो पोटाशियम होता होगा ना इसमें, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटाशियम ही होता है बच्चों। कह रहा है विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज का रहता है ऑक्सीजन व्हेन अप्लाइड टू वुंड्स, प्रोवाइड करेगा बोथ क्लीनिंग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, है ना। तो ये आपका क्या है, पोविडोन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर सल्फर डाइआज़ीन या बेंजोइक क्लोराइड। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यूज करते हैं स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। इट ऑल्सो मे बी यूज्ड एज माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस or to relieve minor mouth irritation such as due to कैंकर, कोल्ड सोर्स, gingivitis। दिस प्रोडक्ट वर्क बाय कैसे काम करता है, रिलीज करेगा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा व्हेन इट इज अप्लाइड टू अफेक्टेड एरिया। जो रिलीज ऑक्सीजन रिलीज हुई है, कोज foaming which help to remove dead skin and clean the area। okay, this product should not be used to treat deep wounds को, animal bites या serious burns को ट्रीट करेंगे, इसको यूज नहीं करोगे। लिमिट टेस्ट, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या यूज करोगे, रेड पीपीटी बनेंगे, ग्रीन कलर आएगा, येलो सॉल्यूशन, या वाइट पीपीटी। बच्चों क्या बनते हैं, वाइट पीपीटी बन जाएंगे। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में इसमें रिएक्शन किसकी होती है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम सोल्युबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तुम्हें देखो दिख रहा होगा, है ना। तो क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में AgCl के W वाइट पीपीटी बन जाएंगे। ओके, फिनोल क्या है बच्चों, एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो एसिडिक होता है फिनोल। कैसा होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी एसिडिक होता है हमारा फिनोल। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हो फिनोल को। IUPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO। तो एक ही कार्बन है, तो क्या इथ तो 2 कार्बन के लिए करोगे, मिथ यूज करोगे, है ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल आएगा, तो मीथेनल ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनल कहते हैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड करेगा किस पे, टेंपरेचर पे, पीएच पे, केमिकल कंपोजिशन है, नन। तो बच्चों किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, नन आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। कर रेडियोएक्टिव डिके के बारे में तुम पढ़ते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स की। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट अ गिवन मोमेंट। बाकी जो टेम्परेचर है इन सबके जो है
पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिडक्टिव डीके। ओके, ए रिएजेंट यूज टू डीकलराइज पोटाशियम पर मैग्नेट इन लिमिट टेस्ट, तो क्या यूज करोगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन या एसिटिक एसिड। तो इसके लिए हम इथेनॉल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी इथेनॉल। टू डीकलराइज पोटाशियम पर मैग्नेट इज रिड्यूस बाय हीटिंग विद इथेनॉल, द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, द कलरलेस फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज सब्जेक्टेड टू लिमिट टेस्ट। ओके, पीएच ऑफ बफर सिस्टम इज गिवन बाय, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भाई पीएच है बफर सिस्टम का, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से। पोटाश एलम इज यूज्ड, एलम क्या है बच्चों, ये तो एस्ट्रिंजेंट होती है तुम्हारी एलम, तो है ना, एंटासिड एसिडिफाइंग एजेंट, एंटीडोट नहीं होगा। पोटाश एलम क्या हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है ना। मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहिबिट कराएंगे कौन, हमारा एंटी कैरीज एजेंट में तुमने फ्लोराइड पढ़े बच्चे, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, है ना, कैरीज एंटी कैरीज एजेंट्स होते हैं। ओके, ऑन रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसा रंग प्रोड्यूस करेगा, रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन, तो बच्चों येलो कलर देगा, है ना। फेरिक क्लोराइड के साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट येलो कलर देगा। कह रहा है कॉमन टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन व्हेन ऐड करोगे फेरिक क्लोराइड टू ए कैल्शियम सॉल्यूशन, ये येलो कलर देगा। ओके, पोटेंशियल ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईट्स, तो ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। ओके, ऑप्शन 4 में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन को स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में, कौन से रंग के पेंट होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं बच्चों, संतरी कलर के, है ना। साइक्लोप्रोपेन को ऑरेंज कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं। ओके, अल्ट्रावोलेट रेज आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर, तो यूवी रेज क्या मैकेनिकल एजेंट है, केमिकल, फिजिकल है, बायोलॉजिकल, तो यूवी रेज जो है हमारे फिजिकल एजेंट्स में आ जाएंगे बच्चों। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एजेंट्स क्या क्या कराते हैं बच्चों, कैंसर दैट कैन कोज कैंसर, इसमें आपके यूवी रेज आते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और मैकेनिकल ट्रॉमा आ जाएगा। प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन और डिजिंसिफिकेशन से क्या बनेगा, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या कॉपर, तो क्या बनता है बच्चों, कॉपर बनता है। ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन इन डिजिंसिफिकेशन इज ए पोरस वीकेंड कॉपर लेयर एज द जिंक सेलेक्टिवली डिसोल्व आउट ऑफ द ब्रास अलोर लिविंग बिहाइंड अ कॉपर रिच कंपाउंड विच रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कम होती है। एसेंशियली प्राइमरी कोरोजन प्रोडक्ट इज ए कॉपर रेजिड्यू विद ए डिप्लेटेड जिंक कंटेंट। ओके, परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। वोलार्ड मेथड में बच्चों परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एंड पॉइंट पे, वो किसकी वजह से होता है, अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट या फेरिक थायोसाइनेट, तो ये फेरिक थायोसाइनेट की वजह से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे वोलार्ड मेथड जो है परमानेंट रेड कलर जो एंड पॉइंट पे ऑब्टेन होता है, एंड ऑफ टाइट्रेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, ये तुम्हें दे रखा है फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स को, ये वाला तुम्हारा फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स होता है। इंडिकेटर हमारा फेरिक आयन एज इंडिकेटर यूज करेंगे, वोलार्ड मेथड में कई बार पूछा हुआ याद रखना। और रिएक्शन एंड पॉइंट पे क्या होती है, स्लाइटली एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट ऐड करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, रिएक्ट करेगा फेरिक आयन टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फेरिक थायोसाइनेट का। ओके, तो एप्लीकेशन जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर हैलाइड्स की कंसंट्रेशन बाय बैक टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ और एसिडिक मीडियम चाहिए। इसके लिए तुम्हें the titration is carried out on acidic medium to prevent the precipitation of ferric hydroxide. ओके, pH रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर 6.8 से 8.4 कौन से इंडिकेटर का pH रेंज है, मिथाइल रेड, ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन का, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल रेड, तो फिनोल रेड का ये pH रेंज दे रखा तुम्हें 6.8 से लेके 8.4 तक, है ना। फिनोल रेड का होता है, फिनोल रेड चेंज कलर विद इन दिस pH रेंज टिपिकली ट्रांसफर फ्रॉम येलो इन एसिडिक सोल्यूशन टू रेड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ओके, रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, इसे क्या कहेंगे, मोलार रिफ्रैक्टिविटी का हो गया, मोलर पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मोलर पोलराइजेबिलिटी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट ट्रेवल स्लोअर इन दैट मीडियम। यूनिटी को होती है कौन सी, डायमेंशनलेस होती है, इसी को यूनिटी नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी इन सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज है ना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो यूपी के एग्जाम में आया था, NFL में है, और अभी आई थिंक ये MP का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरे हिसाब से पूछा गया है। PDCA प्लान डू चेक एक्ट इसमें होता है, PDCA इधर रखा ऑप्शन सी में, प्लान डू चेक एक्ट होता है। क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम टू अचीव दैम, है ना, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ऑल वाइल अडहरिंग टू द प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विद गिवन IPSC नेम दे रखा, तुम्हें ड्रग बता दो कौन सी है।
7 नंबर पे क्लोरो है, क्लोरीन ग्रुप है, 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 2H, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ओन, है ना। बताओ डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, 1,4 बेंजोडायजेपिन है, ये आपका डायजेपाम होता है। 1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारे डायजेपाम का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला तुम्हारा डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ओके। कह रहा है ए प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 101,325 PA। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस एज वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो इसको कैसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। ये PA मतलब पास्कल है ना। तो बताओ, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इसको तुम जो है ऐसे एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर M से मेगा लग गया, मेगा मतलब 10⁻⁶ है ना। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 0.101325 M पास्कल मतलब मेगा पास्कल, ओके। ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। कह रहे मेगा पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन पास्कल। 1 पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमोसफेयर इज इक्वल टू, ये आपका होता है, इतने पास्कल होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए तुम्हारे 50 क्वेश्चंस। और अभी ये क्वेश्चन तुम दोगे कमेंट बॉक्स में आंसर। तुम्हारे लिए क्या क्वेश्चन है, विच टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटरमाइन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसके लिए कौन सा टेस्ट है। कह रहा है बेल्स्टीन टेस्ट है, लेसिग्नी टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।